तो नेपाली मित्रों, चीन ने नेपाल को भी मिनी चाइना बना दिया, जो कि नेपाल के लिए जबरदस्त फायदेमंद हुआ है। ये इंडियन भाई साहब कह रहे हैं कि नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। सर, नेपाल एक ऐसा देश है जिसका ईवी पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 70% है अभी करंट। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे एक महीने में बिकने वाली 70% गाड़ियां ईवी है सर। सर, नेपाल में मार्केट देख के दंग रह गया हूँ सर मैं। चाइना ने अपना जो है उसको बैकयार्ड बना लिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो है भी नजदीक वहां से। याद कीजिए 2018 में हमने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आने वाले 5 साल में नेपाल में बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। ये बात मैंने 5 साल 2018 में ही कह दी थी। अब ये भाई साहब भी कह रहे हैं और ये सच भी है। नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। इससे क्या है, इससे नेपाल को जबरदस्त फायदे हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल नहीं लगता। इनमें यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और बिजली नेपाल स्वयं बनाता है। यानी डीजल पेट्रोल पे जो अरबों रुपए विदेशों में जा रहा था वो बच गया, वो नेपाल सरकार के पास ही रहेगा, क्योंकि बिजली खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है और तेल, डीजल खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है। तो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ रहेगा। यानी चीन के इस कदम से नेपाल को जबरदस्त फायदे हुए हैं। भारत में भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी कि नेपाल में बढ़ रहे हैं। चलो, नेपाल ने चीन से मित्रता की, कुछ फायदा तो हुआ उसका। देखिए, क्रूड ऑयल पे सबसे ज्यादा नियंत्रण है अमेरिका का, ठीक है। शेल ऑयल और क्रूड ऑयल दो चीजें होती है। क्रूड ऑयल पे नियंत्रण अमेरिका का 50% है। अगर रूस अमेरिका के कहने पे चल जाएगा, ईरान अमेरिका के कहने पे चलेगा, तो क्रूड ऑयल पे अमेरिका का नियंत्रण 90% हो जाएगा। इस क्रूड ऑयल के बहाने इराक बर्बाद हुआ, वेनेजुएला बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ, अब ईरान भी बर्बादी की तरफ चल रहा है। क्रूड ऑयल को नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने इतने सारे देशों को बर्बाद कर दिया। सऊदी अरब ने हमेशा अमेरिका की बात मानी, इसलिए सऊदी अरब बच गया। कतर जो है वो भी बच गया, क्योंकि वो अमेरिका के कहने पे चलता है। इराक नहीं चला तो सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया अमेरिका ने, लीबिया, सीरिया, इनका क्या हाल किया। अब ईरान का भी वही हाल करने वाला है अमेरिका। लेकिन बीच में रूस आ जाता है, जिसके कारण ईरान बचा हुआ है। तो क्रूड ऑयल पे आज भी 50% नियंत्रण अमेरिका का है और शेल ऑयल पे 70% नियंत्रण है अमेरिका का। लेकिन शेल ऑयल जो है वो कम यूज होता है, क्रूड ऑयल ज्यादा होता है। शेल ऑयल और क्रूड ऑयल में अंतर क्या है, ये किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। अब चाइना निकला इन सबसे चालाक। उसने सोचा कि अमेरिका ने क्रूड ऑयल के बहाने पूरी दुनिया पे प्रेशर बना रखा है, तो उसने सोचा क्यों ना सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए और ऑयल पर जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। तो चाइना ने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनका निर्माण शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या कि अमेरिका का जो प्रेशर था और देशों के ऊपर वो थोड़ा कम हो गया और आने वाले समय में जितने ज़्यादा सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल देश करते हैं उतना ही ज़्यादा अमेरिका का जो प्रेशर है वो दुनिया से कम होगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार है तेल। तेल भले ही कोई भी उत्पादन करे, सऊदी करे, कतार करे, यूएई करे, जो मर्जी करे, लेकिन नियंत्रण अमेरिका का ज़्यादा रहता है उस पर। और इसी तेल की वजह से अमेरिका पिछले 40 साल से दुनिया को भी धमकाता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे अमेरिकी प्रेशर दुनिया पे कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये चीन की बहुत अच्छी बात है। हालांकि चीन उत्तराखंड का हूं मैं, हमारा दुश्मन मैं चीन को मानता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ चमोली जिला को चाइना कहता है कि ये चाइना का हिस्सा है। और कभी कभी पूरे उत्तराखंड पे ही चीन दावा ठोक देता है कि उत्तराखंड तिब्बत का हिस्सा है। तो इसलिए मैं चीन को दुश्मन मानता हूं। लेकिन चीन के काम कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना। इससे नेपाल को तो फायदे होंगे ही होंगे, फ्यूचर में भारत को भी होंगे, क्योंकि चीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाएगा
उसकी सप्लाई भारत में भी खूब होगी और भारत में भी हो रही है। देखिए, भारत हो या अमेरिका हो या विदेशी मीडिया कुछ भी बोले चीन नेपाल के संबंधों में, लेकिन यहाँ पे एक चीज साफ नजर आ रही है कि चीन की वजह से नेपाल को इस मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और नेपाल का जो पैसा बहुत सारा विदेशों में जाता है, इनडायरेक्टली वो पैसा अमेरिका में जाता है। नेपाल जब सऊदी अरब या कहीं से भी तेल खरीदता है, भारत से या कहीं से भी, तो उसका कमीशन अमेरिका को भी जाता है, क्योंकि अरब देशों की जो भी कंपनी तेल बेचती है उसका कमीशन अमेरिका को जाएगा ही जाएगा। सऊदी अरब अगर अमेरिका को कमीशन नहीं देगा तो अमेरिका हूती जो विद्रोही हैं उनको भड़का देगा सऊदी के खिलाफ, और सऊदी में भी अटैक शुरू हो जाएंगे, या फिर सऊदी की जनता को भड़का देगा राजा के खिलाफ, और जो सऊदी का सुल्तान है उसी की या उसका तख्ता पलट करवा देगा अमेरिका। इसलिए सऊदी अरब हमेशा अमेरिका का कहना मानता है। सद्दाम ने नहीं माना, गद्दाफी ने नहीं माना, बल असद सरकार ने नहीं माना, तो इनका तख्ता अमेरिका ने ही गिरवाया। तो सीधी सी बात है कि क्रूड ऑयल कहीं भी बिकता है उसका कमीशन अमेरिका को जाता ही जाता है। लेकिन चाइना ने देखो क्या कर दिया, नेपाल से कुछ ना कुछ कमीशन अमेरिका को जाता ही होगा। नेपाल नहीं देता होगा, लेकिन नेपाल जो तेल खरीदता है जिस कंपनी से, वो भी कहीं से खरीदती होगी, तो उसका कमीशन अमेरिका को कहीं ना कहीं जाता है। अब नेपाल का तेल खरीदना कुछ कम हुआ है, इसका फायदा किसको हुआ? नेपाल को तो हुआ ही हुआ, चाइना को भी हुआ, क्योंकि चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे। अब चाहे वो भारत से खरीदे नेपाल, चाहे कहीं से खरीदे, लेकिन उसमें जो सामान लगा है वो चाइना का ही है। यानी डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाइना को फायदा हुआ है और अमेरिका को लॉस हुआ है। दुनिया में क्रूड ऑयल की लड़ाई पिछले 70 साल से चल रही है। इस क्रूड ऑयल के चक्कर में बहुत सारे देश बर्बाद हुए और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था भी तबाह हुई। लेकिन जैसे जैसे क्रूड ऑयल की उपयोगिता कम होगी, वैसे वैसे अमेरिकी प्रेशर दुनिया पे कम होगा। आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुएला जो है उसके यहाँ बहुत सारा तेल है, फिर भी वो बुरी तरीके से गरीब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वेनेजुएला जो है वो रूस के कहने पर चलता था, अमेरिका के कहने पर नहीं चला, और अमेरिका ने उसकी हालत बिल्कुल खराब कर दी। इतनी खराब कर दी कि 1 महीने जो आदमी नौकरी करता है उसको जो तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में वो अपने 4 आदमियों का पेट नहीं भर पाता। यानी दुनिया में 70 साल से क्रूड ऑयल की लड़ाई चल रही थी, लेकिन चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बनाए, उससे हुआ क्या कि क्रूड ऑयल की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अमेरिकी दबाव जो है वो दुनिया से कुछ न कुछ कम घट रहा है, यानी कम हो रहा है।